नमस्कार दोस्तों, चलिए आइए हम लोग अब बात करेंगे नॉर्मलाइजेशंस की। जो भी चर्चा चल रही थी उस पे बात करना है हम लोग को। नॉर्मलाइजेशन क्या हो सकता है, हमारे शिफ्ट्स के, किन के शिफ्ट के क्या नॉर्मलाइजेशंस हो सकते हैं, उस पे हम लोग देखेंगे। क्योंकि मार्क्स आ गया है, अब टेंशन यही है कि कितना नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट का बढ़ेगा या किस शिफ्ट का घटेगा। ये थोड़ी चिंता का विषय है। क्या नॉर्मलाइजेशन में इतना भी बढ़ जाएगा कि मेरा कम है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, या मेरा मार्क्स कम भी सकते हैं, क्या हो सकता है, बढ़ेगा घटेगा। ये जो भी है इसको मैंने एक अनुमान के तहत बताने का कोशिश किया है। अनुमान के तहत बताने का कोशिश किया है कि कितना जा सकता है, क्या जा सकता है, क्या नहीं जा सकता है। एक ये अनुमान है, ये कोई रियलिस्टिक डाटा नहीं है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, दिस इज़ नॉट अ रियलिस्टिक डाटा। आप इसको ध्यान रखिएगा। ये एक अनुमान है जिसके तहत ये पता लग रहा है कि सिर्फ टफ है क्या है, कितना फ्लक्चुएशन जा सकता है। क्योंकि मेरे पास सैंपल स्पेस ज़्यादा नहीं है, 218 बच्चों का ही मेरे पास सैंपल स्पेस है और लगभग 12 से 14 हज़ार बच्चे इसमें बैठे हैं। ठीक है, तो सैंपल स्पेस दूसरे सबसे मेरा बहुत ही कम है। सिर्फ मैं एक अंदाज़ा के तौर पे इसे मैं कह रहा हूँ, ये कोई भी रियलिस्टिक नहीं है, पहले ही बता रहा हूँ। चलिए, तो इस पर हम देखते हैं कि पहली बात कि ये मेरे पास इसका नॉर्मलाइजेशन फार्मूला आया कहाँ से, इसके नॉर्मलाइजेशन फार्मूला कैसे आया मेरे पास। तो देखिए, इसको मैंने देखते हैं इसके नॉर्मलाइजेशन फार्मूला कहाँ से आया, ये बताते हैं आपको। एक बिहार सरकार का एक फॉर्म है, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, जीबी का। इन्होंने अपने साइट्स पर नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला डाल रखा है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला इन्होंने डाल रखा है, तो उन्हीं के साइट पे आप जाइएगा तो 249 जो अनाउंसमेंट नंबर है, 249 अनाउंसमेंट नंबर पे आपको वो दिख जाएगा। 249 अनाउंसमेंट नंबर पे नॉर्मलाइजेशन के प्रोसीजर ये रखे हुए हैं। हम वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं क्या है नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस। वो भी आपको मैंने उसी का मेथड यूज़ करके ये नॉर्मलाइजेशन बनाया है मैंने। 249 ये देखिए, ये नॉर्मलाइजेशन आपको दिख रहा होगा, ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर है। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड जो कीजिएगा वो क्या आएगा आपके सामने। डाउनलोड करने पर ये आएगा, ये आपके पास डाउनलोड करने पर ये आएगा। ये इसमें इन्होंने बताया कि स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या लेना है, नॉर्मलाइज मार्क्स कैसे होगा। ठीक है, कैसे होगा, तो इसी फार्मूला का मैंने यूज़ किया है। ठीक है, ये फार्मूला थोड़ा सा आपको यदि समझना चाहेंगे तो आपको हम समझा सकते हैं। थोड़ा सा और क्लियर वे में मैंने एक और जगह से डाउनलोड कर लिया था उसको। ठीक है, देखिए, इस फार्मूला को आप समझना चाहेंगे तो यहाँ देखिए मैं समझाता हूँ, एक मिनट। इसमें देखिए नॉर्मलाइजेशन फार्मूला कैसे यूज़ किया गया है। ये एवरेज पहले निकालना है, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। आप लोग पढ़े भी होंगे स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद ये फार्मूला का मैंने इस्तेमाल किया। ये एक्सएन जो है वो नॉर्मलाइज मार्क्स है स्टूडेंट का। S2 जो है वो बेस बैच है। अब बेस बैच क्या होता है ये देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, द बैच विथ हाईएस्ट एवरेज। जिस बैच का एवरेज हाईएस्ट होगा वही बेस बैच होगा। ठीक है, अब तो ये जो S2 जो होगा वो बेस बैच का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। S1 जो कैंडिडेट के बैच का स्टैंडर्ड डेविएशन है, X कैंडिडेट का मार्क्स है, X एवरेज कैंडिडेट के बैच का एवरेज है, और Y एवरेज बेस बैच का एवरेज है। ठीक है, बेस बैच जिसमें हाईएस्ट मार्क्स जो हाईएस्ट जिसका एवरेज आया हुआ है। इन सभी चीज़ों को मैंने जब अपने इसमें रखा, इसमें मैंने रखा हर शिफ्ट का कैलकुलेशन के डाटा को हिसाब से मैंने रखा। देखिए, ये फर्स्ट शिफ्ट है, मेरे पास टोटल सैंपल फर्स्ट शिफ्ट का 45 आया। मीन एवरेज इसका निकाल लिया मैंने इतना, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 8.16 आया फार्मूला के हिसाब से। इसको आप एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रखिएगा तो इसको बहुत आसानी से आप ये सब निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। उसी तरह 10 में मेरे पास सैंपल है प्लस 50, 60.69 मीन एवरेज, 7.53 स्टैंडर्ड डेविएशन। 10 का थर्ड शिफ्ट 49.40, 9.56। सिमिलरली ये सारा चीज़ मैंने निकाल लिया हुआ है। ठीक है, हर एक पैच का आपके पास, हर एक शिफ्ट का मेरे पास ये डाटा है। ठीक है, अब इसको आप इस फार्मूला में आप जब रखिएगा, ये देखिए ये फार्मूला है,
इस डाटा को जब रखिएगा, जैसे कि देखिए ये S2 जो है वो है आपका क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है बेस बैच मतलब जिसके हाईएस्ट एवरेज आया। तो यहाँ पे हमारा बेस बैच जो बन रहा है 10 का सेकंड शिफ्ट बन रहा है क्योंकि इनके एवरेज सबसे अधिक आ रहा है। इनका हमने स्टैंडर्ड डेविएशन रख दिया, ठीक है। अब देखिए 10 का फर्स्ट शिफ्ट का निकालना है तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने यहाँ रख दिया। यहाँ कैंडिडेट का मार्क्स होगा और यहाँ पे उस बैच का मीन एवरेज प्लस 20 बैच का मीन एवरेज ये रख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेटर में रख के, ठीक है। देखिए मैंने कैलकुलेट किया है, देखिए रख के कैलकुलेट किया है मैंने सारा चीज़, उन्हीं सब चीज़ आप देख पा रहे हैं। इसको आप रख के कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आया 53.75, ठीक है। आप भी अपने रख के अपना नंबर एग्जैक्ट देख सकते हैं। उसी तरह मैंने क्या किया, हर एक बैच का देखे हैं मैंने। देखिए इसमें देखते हैं हम लोग, ये फर्स्ट शिफ्ट का है। इसमें देखिए 50 से फर्स्ट शिफ्ट का 53 हो रहा है, 55 से 58 हो रहा है, 60 से 62 जा रहा है, 65 से 67 जा रहा है, 70 से 72 जा रहा है। मतलब इसमें 3 नंबर से 2 नंबर का फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अभी हम पहले देख लेते हैं, सब फिर डिसाइड करेंगे कौन सा बैच टफ था कौन सा ईजी था, ठीक, सही है। अच्छा, ये मैं अनुमान के तहत बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए अगले शिफ्ट का हम लोग देखते हैं। देखिए सेकंड शिफ्ट का नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो बेस बैच है तो उसका फॉर्मूला रखेंगे तो कोई उसमें फ्लक्चुएशन ही नहीं आ रहा है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा है, कोई बढ़ नहीं रहा है, कोई घट नहीं रहा है, कुछ खास प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा अगला हम देखते हैं, हाँ लेकिन ये भी चीज़ है, इनका बेस बैच में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है वो मैं आगे बता रहा हूँ। अब देखिए ये 10 का थर्ड शिफ्ट है, ये आपका 10 का थर्ड शिफ्ट है। आप देख लीजिए 10 के थर्ड शिफ्ट में फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा है, 50 वाले बच्चे सीधे 61 पे चले जा रहे हैं मेरे को। इसका समस्या ये भी हो सकता है, 2 कारण से ऐसा हो रहा है, या तो मेरे पास सैंपल स्पेस 21 बच्चों का ही है, या ये शिफ्ट टफ है, इसलिए ऐसा हो रहा है। काफ़ी इनका 50-51 जा रहा है, ये गेम चेंजर हो सकते हैं इन लोग। अब वो ज़्यादा बच्चा मिलने पे कितने ज़्यादा चेंजेस जाएंगे वो हम नहीं बोल सकते हैं। मेन प्रॉब्लम है कि कम शिफ्ट होने के कारण एम्बिग्यूटी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 70-76.91 हो जा रहा है। ये थोड़ा सा दिक्कत है, 75 से 76 चला जा रहा है, ये थोड़ा है। सैंपल स्पेस बढ़ने के बाद कहीं ये ड्रॉप डाउन होकर थोड़ा नीचे आए, लेकिन अमूमन ये बात तो पता चल ही रहा है कि ये शिफ्ट टफ है। अब उसको देखते हैं 11 का फर्स्ट शिफ्ट। 11 का फर्स्ट में 50 से 57, 55 से 61, 60 से 66, 65, और इसमें भी थोड़ी एम्बिग्यूटी है। तो ये इसमें सैंपल स्पेस 43 है, ये भी बढ़ जा रहा है, तो ये भी शिफ्ट है, लेकिन जो 10 के थर्ड शिफ्ट से हमको नहीं लग रहा है कि ये ज़्यादा टफ है। इनके बच्चे के मार्क्स काफ़ी बढ़ेंगे, 60 वाले बच्चे 66 पे भी जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम लोग देखते हैं अगला जो है ये है 11 का सेकंड शिफ्ट। 11 का सेकंड शिफ्ट में 50 वाले 53, 55 वाले 58, 60 वाले 63, 65 वाले 68, 70 वाले 73 पे जा रहे हैं, ठीक है। अब तो ये इनका भी नंबर ठीक ठाक फ्लक्चुएशन हो रहा है। इसमें मेरे टोटल बच्चे जो हमको मिला था इसमें 34 मिला है, लेकिन 34 मिलने के बाद भी इनके फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये शिफ्ट 3 नंबर या 4 नंबर बहुत हो गया इस शिफ्ट में बढ़ना, ठीक है। उसी तरह हम लोग देखते हैं 11 का थर्ड शिफ्ट। 11 का थर्ड शिफ्ट में मेरे पास जो है ये 11 का थर्ड शिफ्ट है, इसमें सैंपल स्पेस मेरे पास 17 ही बच्चों का है, फिर भी इनका जो है फ्लक्चुएशन काफ़ी हो रहा है। और इसमें मेन प्रॉब्लम है कि इनका घट भी रहा है नंबर। ये देखिए 70 से 69.69 हो रहा है उस पर रखने के बाद 70 वाले बच्चों का, तो ये एक समस्या है। इसका मतलब ये शिफ्ट जो है 11 का ईजी शिफ्ट है, समझ में आया ना, ये घट रहा है, इसका ट्रेंड ऐसा पर हो रहा है कि ईजी शिफ्ट है, इसलिए हो सकता है कि नंबर घटे भी इनका। अब ये देखते हैं 12 का फर्स्ट शिफ्ट। 12 का फर्स्ट शिफ्ट में भी फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा है, 50 से 61, 55 से 65,
68, 70, 75, 70 से 75 इस तरह जा रहा है इनका भी, ठीक है। लेकिन इनका सैंपल स्पेस बहुत ही 8 बच्चों का ही है, ठीक है। इसलिए मैं अमूमन ये कह सकता हूँ कि इतना अंदाज़ा लग सकता है कि टफ़ शिफ्ट क्या है। यदि हम टफ़ शिफ्ट की बात करें तो 10 का मेरे हिसाब से थर्ड शिफ्ट टफ़ है, 11 का फर्स्ट शिफ्ट भी टफ़ है और 12 का फर्स्ट शिफ्ट टफ़ है। यदि हम मॉडरेट की बात करें तो 11 का सेकंड मॉडरेट है, 10 का फर्स्ट मॉडरेट है और यदि ईजी शिफ्ट बोलें तो 10 का सेकंड ईजीएस्ट है और 11 का थर्ड ईजीएस्ट है। ये मेरे कैलकुलेशन से, देखिए आपका अपना विचार हो सकता है, ये मेरा विचार है, ये मैंने अपने मेहनत करके कैलकुलेशंस मैंने निकाला है। आपका अपना विचार हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं गलत हो जाऊँ, लेकिन मेरे समझ से ये डाटा आया है। अब इसमें एक प्रॉब्लम देखिए क्या होगा, जो 10 के सेकंड शिफ्ट हैं या 11 के थर्ड शिफ्ट हैं, ठीक है, उसमें उनके बच्चे का क्या हो रहा है, यदि वो 64 यदि 65 हैं तो उनका नंबर बढ़ तो काफ़ी नहीं रहा है, ठीक है, बढ़ेगा तो काफ़ी नहीं मेरे हिसाब से, मेरे कैलकुलेशन हिसाब से, घटेगा भी नहीं, ये भी चीज़ है, मतलब घटेगा नहीं। लेकिन दूसरे जो शिफ्ट है, जो टफ्ट है, वो इनको टेक ओवर कर जा रहा है, ये इनको टेक ओवर। एक एग्जांपल्स दे रहे हैं, जैसे 62 का नंबर यदि 11 के सेकंड शिफ्ट वाले किसी बंदे का है मेरा, तो वो 65.20 हो जा रहा है और ये 65 ही रह जा रहा है, एक 10 का सेकंड शिफ्ट वाले, ये मेरा कैलकुलेशन में मैंने देखा है। इसलिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो बोर्ड जानेगी, लेकिन ये मैंने एक कैलकुलेशन के थ्रू ये निकाल के लाया है, जो मैंने आपके सामने रखा है। अब देखिए आगे क्या होता है, ठीक है, एक समझने के लिए मैंने ये किया है। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।